गुड मॉर्निंग दोस्तों, टप्पू पोस्टल ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, कल मैंने पोस्टल वॉल्यूम 5 के पार्ट 1 में 10 क्वेश्चन आपको करवाए थे। आज हम पोस्टल वॉल्यूम 5 के अगले 10 क्वेश्चन करेंगे, जो कि GDS टू MTS, MTS टू पोस्टमैन और GDS टू पोस्टमैन के लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। इस चैप्टर में से कुल आपको 7 नंबर के क्वेश्चन परीक्षा में देखने को मिलेंगे, इसलिए अपना मन लगाकर मेरे साथ वीडियो में पढ़ें। आइए अपन पढ़ते हैं 11वें नंबर का क्वेश्चन। उप चटाई कार्यालय, सब सॉर्टिंग ऑफिस। उप चटाई कार्यालय वह उप डाकघर है जो बहुत से डाक मार्गों के जंक्शन अथवा उसके निकट स्थित होने के कारण इस आशय से चुना जाता है कि जिन कार्यालयों का रास्ता उस उप चटाई कार्यालय से होकर जाता है, उन कार्यालयों के पते पर भेजी गई अथवा वहां से प्राप्त वस्तुओं के लिए चटाई कार्यालय के रूप में काम कर सके। चटाई के लिए इसे हर प्रकार की वस्तु प्राप्त करने का अधिकार है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नोडल डाकघर, NPO, नोडल पोस्ट ऑफिस। कुछ प्रमुख नगर व टाउनों में कुछ डाकघरों की प्राधिकृत किया जाता है कि वे पड़ोसी डाकघरों से डाक प्राप्त करें और रेल डाक सेवा अधीक्षकों द्वारा दिए गए छटाई डायग्राम के अनुसार प्राप्त डाक की छटाई करें। इससे स्थानीय छटाई कार्यालयों के देशांतर के कार्य दबाव को कम किया जा सकता है। ये इम्पोर्टेंट है। रेल डाक सेवा अधीक्षक द्वारा दिए गए छटाई डायग्राम के अनुसार। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय बैगिंग यूनिट, सेंट्रल बैगिंग यूनिट, ये रेल डाक सेवा के एक शाखा कार्यालय है जहां पर डाकघरों और छटाई कार्यालयों द्वारा तैयार किए गए बंडलों का विलग्न करके सीधे तेलों में समाविष्ट किया जाता है। उदाहरण के लिए, किसी शहर में यदि 80 डाकघर हो और वह सभी 20 डाकघरों, जिला, सर्किल, छटाई कार्यालयों को बंडल तैयार करते हों, तो वह सभी एल बैग और आर बैग के द्वारा केंद्रीय बैगिंग यूनिट पर पहुंच जाते हैं। केंद्रीय बैगिंग यूनिट सेंट्रल बैगिंग यूनिट और LR थैलों को खोलते हैं और वहां के बंडलों को सर्किलवार, जिलावार या डाकघरवार या छटाईवार अलग किया जाता है और उनसे संबंधित डाकघर छटाई कार्यालयों के थैलों में वितरण आगे के प्रेषण हेतु जैसी भी स्थिति हो समाविष्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुनः प्रेषण केंद्र, रिटर्न लेटर ऑफिस। पुनः प्रेषण केंद्र डाक सर्किल के मुख्यालय में स्थित छटाई कार्यालय या सर्किल के किसी अन्य कोई सुविधाजनक छटाई कार्यालय का छोटा सा सेल है। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर अंडरलाइन कर लें। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है परीक्षा में। जिन लेख पर किसी का दावा ना हो और जिन्हें लेने से इनकार किया जा चुका हो, जिन पर किसी का पता ना हो अथवा जिन पर दिया हुआ पता स्पष्ट हो। परीक्षा में ये बहुत पूछा जाता है। क्वेश्चन आता है कि जिस लेख पर किसी का दावा ना हो और जिन्हें लेने से इनकार किया जा चुका हो, जिन पर किसी का पता ना हो अथवा दिया हुआ पता अस्पष्ट या अधूरा हो, तो उस डाक को कहाँ भेजेंगे? तो आंसर क्या होगा? पुनः प्रेषण केंद्र। पुनः प्रेषण केंद्र का संक्षिप्त रूप RLO है, यानी रिटर्नेड लेटर ऑफिस। अगला क्वेश्चन,
12 नंबर का लिप्यंतरण केंद्र, ट्रांसक्रिप्शन सेंटर। लिप्यंतरण केंद्र सर्किल के मुख्यालय में स्थित छटाई कार्यालय या सर्किल के किसी अन्य कोई सुविधाजनक छटाई कार्यालय का छोटा सा सेल है। ये लिप्यंतरण केंद्र डाकघरों या छटाई कार्यालयों में डाली गई वस्तुओं पर क्षेत्रीय भाषाओं में लिखित पतों को अंग्रेजी में लिप्यंतरित करता है। जो डाक अपन डालते हैं पोस्ट ऑफिस में, बुकिंग करवाते हैं, वो अदर स्टेट में जाती है तो वहाँ के लोगों को अपनी हिंदी लैंग्वेज समझ में नहीं आती, इसलिए जो लिप्यंतरण केंद्र होता है वो क्या करता है कि हिंदी में लिखा है उस एड्रेस को इंग्लिश में परिवर्तित कर देता है। इसी को हम क्या कहते हैं, लिप्यंतरण केंद्र कहते हैं। तो इसका इम्पोर्टेंट क्या है, ये लिप्यंतरण केंद्र हाँ, ये लिप्यंतरण केंद्र डाकघरों और छटाई कार्यालयों में डाली गई वस्तुओं पर क्षेत्रीय भाषा में लिखित पतों को अंग्रेजी में लिप्यंतरित करता है। तो क्वेश्चन आएगा कि क्षेत्रीय भाषाओं में लिखित पते को अंग्रेजी में बदलने वाले केंद्र को क्या कहा जाता है, तो लिप्यंतरित केंद्र कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाक विनिमय केंद्र ऐसा डाकघर या छटाई कार्यालय या अनुभाग जो विदेशों में स्थित कार्यालयों के साथ डाक का आदान प्रदान करता है, डाक विनिमय केंद्र के नाम से जाना जाता है। जब वह किसी दूसरे देश में स्थित किसी डाक विनिमय केंद्र के लिए डाक तैयार करता है और बेचता है, तब उसे प्रेषण डाक विनिमय केंद्र कहा जाता है। जबकि किसी दूसरे देश के किसी डाक विनिमय केंद्र के नाम से पुकारा जाता है तो उनके लिए जावक डाक विनिमय केंद्र और आवक डाक विनिमय केंद्र शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे कार्यालय भी जो कि आवक जावक दोनों ही डाक विनिमय केंद्र के रूप में काम करते हैं, कुछ खास देशों के मामले में किसी एक हैसियत में ही काम करते हैं। तो अंडरलाइन कर लेते हैं इंपॉर्टेंट क्या क्या है। आवक और जावक डाक विनिमय केंद्र, अगला क्वेश्चन, पारवन डाक विनिमय केंद्र सीमा पर स्थित ऐसा डाक विनिमय केंद्र जो भारत के दूसरे डाक विनिमय केंद्रों के नाम भेजे गए या उनसे प्राप्त बंद थैलों को ही प्राप्त करता है। पारवन डाक विनिमय केंद्र एक ऐसा डाक विनिमय केंद्र है जो दूसरे डाक विनिमय केंद्रों के नाम भेजे गए या उनसे प्राप्त बंद थैलों को ही प्राप्त करता है या बेचता है। पारवन डाक विनिमय केंद्र के नाम से जाना जाता है। ऐसा केंद्र ना तो विदेशों के लिए थैले बंद करेगा और ना ही विदेशों के आवक थैलों को खोलेगा। इसका काम सिर्फ इतना है कि किसी विदेशी प्रशासन के वाहन या कर्मचारियों के जरिए डाक का आदान प्रदान करें। तो इसका काम विदेशी प्रशासन के वाहन कर्मचारियों के आदान प्रदान करें। अगला क्वेश्चन, विदेश डाकघर फॉरेन पोस्ट ऑफिस। विदेश डाकघर एक ऐसा डाक विनिमय केंद्र है जहां विदेश डाकघर सीमा शुल्क निर्धारित करने का काम किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि विदेश डाकघर एक ऐसा डाक विनिमय केंद्र है जहां विदेश डाकघर सीमा शुल्क निर्धारित करने का काम किया जाता है। ये अंडरलाइन कर लेना। यद्यपि बहुत से डाक विनिमय केंद्रों में डाक खोली जा सकती है और ऐसी डाक वस्तुएं छोड़ी जा सकती है जिनके अंदर शुल्क लगाने योग्य किसी वस्तु के होने का संदेह ना हो। यद्यपि शुल्क का वास्तविक निर्धारण और आवश्यकता पड़ने पर
इसके लिए डाक वस्तुओं को खोलने का काम केवल विदेश डाकघर में किया जाता है। जो डाक वस्तुएं एक डाक विनिमय केंद्र में प्राप्त हुई हो और जिनके अंदर शुल्क लगाने योग्य माल होने का संदेह हो, लेकिन उनका वितरण ऐसे डाकघर से किया जाना हो जो कि किसी दूसरे डाक विनिमय केंद्र के अधिक निकट हो, तो उन डाक वस्तुओं को वास्तविक जांच और शुल्क निर्धारण के लिए परिवर्तित डाक विनिमय केंद्र में भेज दिया जाता है। तो यहाँ अंडरलाइन कर लेना, परिवर्तित डाक विनिमय केंद्र में भेज दिया जाता है। अगला, उपविदेश डाकघर एक ऐसा डाकघर जो कि डाक विनिमय केंद्र नहीं है। उपविदेश डाकघर क्या है? जो कि डाक विनिमय केंद्र नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अंडरलाइन कर लेना कि उपविदेश डाकघर एक ऐसा डाकघर है जो डाक विनिमय केंद्र नहीं है, यानी जो दूसरे देशों के लिए ना तो थैले बंद करता है और ना ही विदेशों से उनके नाम भेजे गए थैलों को ही प्राप्त करता है। ये सिर्फ दूसरे देशों के लिए थैले बंद नहीं करेगा और विदेशों से आने वाले थैलों को सिर्फ प्राप्त करता है, लेकिन वहाँ पर सीमा शुल्क की जांच, निर्धारण और सीमा शुल्क का लेखा रखने का काम किया जाता है। ऐसे उप विदेश डाकघर मुख्यतः प्रेषकों और पाने वाले व्यक्तियों की सुविधा के लिए खोले जाते हैं। अंडरलाइन कर लेना कि ऐसे उप विदेश डाकघर प्रेषकों और पाने वाले व्यक्तियों की सुविधा के लिए खोले जाते हैं, जिन्हें अपनी विदेश डाक वस्तुओं को छुड़ाने या प्रेषण के लिए दस्तावेज वगैरह पेश करना पड़ सकता है। अगला क्वेश्चन, पारवेन अनुभाग रेल डाक व्यवस्था के वे चल कार्यालय जो रेल या नदी स्टीमर मार्गों पर काम करते हैं पारवेन अनुभाग कहलाते हैं। पारवेन अनुभाग के सेट के इंचार्ज अधिकारी को डाक रक्षक या डाक एजेंट कहा जाता है। अनुभागों की गिनती क्रम संख्या के अनुसार होती है और उनका नामकरण रेल डाक व्यवस्था के मंडल के नाम और उसके बाद उसकी क्रम संख्या का उल्लेख कर दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, डाक कार्यालय। डाक कार्यालय रेल डाक व्यवस्था के स्थिर कार्यालय हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अंडरलाइन कर लेना। डाक कार्यालय रेल डाक व्यवस्था के स्थिर कार्यालय यहाँ पर, और वे दो प्रकार के होते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि डाक कार्यालय कितने प्रकार के होते हैं, तो डाक कार्यालय दो प्रकार के होते हैं। और हमें ये भी याद करना पड़ेगा कि कौन कौन से वो दो प्रकार हैं जो रेल डाक कार्यालय होते हैं। तो आइए दोबारा पढ़ते हैं। डाक कार्यालय रेल डाक व्यवस्था के स्थिर कार्यालय हैं, इंपॉर्टेंट हैं, यहाँ पर अंडरलाइन कर लेना। और वे दो प्रकार के होते हैं। तो पहला है चटाई डाक कार्यालय और दूसरा है पारवेन डाक कार्यालय। इन दोनों में मुख्य अंतर है कि पहले कार्यालय तो उनके पते पर भेजे गए डाक तेलों के अंदर की वस्तुओं और बंद अग्र प्रेषित तेलों दोनों का निपटान करते हैं, लेकिन पारवेन डाक कार्यालय का संबंध केवल बंद तेलों से है। चटाई डाक कार्यालय के एक सेट के प्रभारी अधिकारी को प्रधान चटाई सहायक और पारवेन डाक कार्यालय के एक सेट के प्रभारी अधिकारी को डाक एजेंट कहा जाता है, चाहे वे उस पद पर काम करने वाले व्यक्ति की हैसियत जो भी हो। तो चटाई डाक, यहाँ दोबारा आइए क्वेश्चन पे और ये देखिए, चटाई डाक कार्यालय के एक सेट के प्रभारी अधिकारी को प्रधान चटाई सहायक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाएगा, चटाई डाक कार्यालय के एक सेट के प्रभारी को क्या कहते हैं, तो प्रधान चटाई सहायक। तो अंडरलाइन कर लेना, प्रधान चटाई सहायक। और पारवेन डाक कार्यालय के एक प्रभारी अधिकारी को क्या कहा जाता है, एजेंट कहा जाता है, डाक एजेंट। आगे जाइए, कारपोरेट डाक कार्यालय या छोटा डाक, कारपोरेट डाक कार्यालय या थोक डाक कार्यालय। कारपोरेट डाक की वृद्धि के कारण बड़े शहरों में रेल डाक सेवा यूनिट जैसे कारपोरेट डाक कार्यालय, थोक डाक कार्यालय खोले गए हैं। कोई फर्म जो एक साथ 5000 साधारण डाक की वस्तुएं, 250 राष्ट्रीय वस्तुएं प्रेषण के लिए प्रस्तुत कर सकता है, तो उसे थोक डाककर्ता के रूप में पहचाना जाता है। ऐसे थोक डाककर्ताओं को एक संस्कृत चटाई सूची दी जाती है। इसी संस्कृत चटाई सूची के अनुसार थोक डाक को थोक डाककर्ता कई बंडलों में प्रस्तुत
करेगा। तैयार किए गए बंडलों का विवरण 2 प्रतियों में बीजक तैयार की जाएगी और उसे बंडलों के साथ डाक कार्यालय पर प्रभारी अधिकारी को सौंपा जाएगा। ये प्रभारी अधिकारी प्रत्येक थोक डाककर्ता से प्राप्त बंडलों की जांच बीजक के आधार पर करेगा और बंडलों को गंतव्य स्थान के आधार पर अलग करके रखेगा। मास मेलिंग सेंटर एमएमसी बड़े शहरों में अधिक संख्या में नियमित रूप से डाक वस्तुओं को प्रेषित करने वाले ग्राहकों को मदद पहुंचाने के उद्देश्य से ये केंद्र खोले गए हैं। यहाँ पर ग्राहकों से पत्र, परिपत्र तथा संबंधित काली कवर अलग से लिए जाते हैं और कवरों पर पता लिखने, पत्रों को कवर में डालने और यदि आवश्यकता पड़े तो डाक टिकट चिपकाने, डाक को प्रिंटिंग करवाने आदि कार्यों के लिए मदद पहुंचाई जाती है। इसके लिए मास मेलिंग सेंटर कॉलेज छात्रों, गृहिणियों, पेंशन दारों को घंटेवार पारिश्रमिक देकर काम पर ले सकते हैं। इस व्यय को संभालने के लिए ग्राहकों को चाहिए कि वे डाक प्रभार के अतिरिक्त, जैसा कि समय समय पर डाक विभाग निर्धारित करता है, अतिरिक्त खर्च संभाले। ये यहाँ पर लिखा हुआ है कि माल मेलिंग सेंटर, इसको मास मेलिंग सेंटर कर लेना। प्रेस छटाई कार्यालय PSO, प्रेस सॉर्टिंग ऑफिस। आप सभी लोगों को बताता हूँ कि ये जो प्रेस सॉर्टिंग ऑफिस लिखा है PSO, आप कृपा करके ये शॉर्ट लिखा है, इनको फुल फॉर्म में याद करने का प्रयास करें, क्योंकि परीक्षा में वो डायरेक्ट पूछ लेगा कि PSO का फुल फॉर्म क्या है। तो हमें वहाँ पर नंबर गंवाना नहीं है, हम नंबर पाने के लिए ही पढ़ाई कर रहे हैं। इसलिए सभी अपने मन से पढ़ाई करें और अपने सपनों को सजोएं, ताकि आपको, आपके ऊपर भी आपके माता पिता को गर्व हो और वो सीना चौड़ा करके बोले कि मेरा बेटा आज वो है। तो आइए पढ़ते हैं क्वेश्चन। प्रेस छटाई कार्यालय, प्रेस सॉर्टिंग ऑफिस। ये छटाई कार्यालय उसी प्रांगण में स्थित होता है जहाँ कोई समाचार पत्र प्रकाशित होता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ पर अंडरलाइन कर लेना कि ये छटाई कार्यालय उसी प्रांगण में स्थित होता है जहाँ कोई समाचार पत्र प्रकाशित होता है। इस छटाई कार्यालय से संबंधित सभी सिंवदी का वेतन तथा अन्य लेखन सामग्री आदि का खर्च भी संबंधित समाचार पत्र के प्रकाशक वहन करेंगे। ये कार्यालय समाचार पत्र के प्रेषण समय के आधार पर अपने कार्यकाल को निर्धारित करता है और ये कार्यालय संबंधित डाकघरों और छटाई कार्यालयों को सीधे एल बैग तैयार करता है जो स्थानीय नियमित छटाई कार्यालय द्वारा प्रेषित होते हैं। तो प्रेस छटाई कार्यालय से एक ना एक क्वेश्चन टपक जाता है परीक्षा में। टिप्पणी, रेलवे स्टेशनों पर स्थित डाक कार्यालयों का नामकरण संबंधित स्टेशनों के नाम के बाद रेल डाक व्यवस्था पद जोड़कर कर दिया जाता है, लेकिन जो स्टेशनों पर स्थित नहीं होते उन्हें छटाई कार्यालय कहा जाता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, दोबारा आइए। टिप्पणी, रेलवे स्टेशनों पर स्थित डाक कार्यालयों का नामकरण संबंधित स्टेशनों के नाम के बाद, यानी जिस स्टेशन पर डाक कार्यालय है उनके नाम के बाद रेल डाक व्यवस्था पद जोड़ा कर दिया जाता है, लेकिन जो स्टेशनों पर स्थित नहीं होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? छटाई कार्यालय कहा जाता है। जैसे दिल्ली रेल डाक व्यवस्था, हिंदुस्तान टाइम प्रेस छटाई कार्यालय। तो दिल्ली रेल डाक व्यवस्था के बाद में क्या? हिंदुस्तान टाइम्स प्रेस छटाई कार्यालय। अभिलेख कार्यालय, अभिलेख कार्यालय रेल डाक व्यवस्था का स्थिर कार्यालय होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहुंचेगा, अभिलेख कार्यालय कैसा कार्यालय होता है? तो अभिलेख कार्यालय कौन सा कार्यालय है? स्थिर कार्यालय होता है। अभिलेख कार्यालय रेल डाक व्यवस्था का स्थिर कार्यालय होता है जहां उससे संबंध अनुभागों के कार्यपत्र तैयार किए जाते हैं, उनकी जांच की जाती है और उनका लेखा रखा जाता है तथा जो इन अनुभागों के प्रयोग के लिए आवश्यक फॉर्म, थैले और लेखन सामग्री प्रदान करता है। अभिलेख कार्यालय के प्रभारी अधिकारी को अभिलेख अधिकारी कहा जाता है। अगला, प्रधान अभिलेख कार्यालय। ये रेल डाक व्यवस्था
के मंडल के कार्यालय के मुख्यालय में स्थिर होता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो प्रधान अभिलेख कार्यालय कहाँ पर होता है? मंडल कार्यालय के मुख्यालय में स्थिर एक स्थित कार्यालय है, जहाँ पर अभिलेख कार्यालय के सामान्य कार्यों के अतिरिक्त सारे मंडल के वेतन और बिल फुटकर बिलों और उनसे संबंधित लेखों को तैयार किया जाता है। प्रधान अभिलेख कार्यालय के प्रभारी अधिकारी को प्रधान अभिलेख अधिकारी कहा जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इससे भी एक न एक क्वेश्चन परीक्षा में आने की संभावना रहेगी। उप अभिलेख कार्यालय सब रिकॉर्ड्स ऑफिस। उप अभिलेख कार्यालय रेल डाक व्यवस्था का वह स्थिर कार्यालय है जो उसी स्थान पर स्थित होता है जहां पर डाक कार्यालय होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उप अभिलेख कार्यालय रेल डाक व्यवस्था का वह कार्यालय है जो उसी स्थान पर स्थित होता है जहां पर डाक कार्यालय होता है, और जहां डाक कार्यालय व उप अभिलेख कार्यालय के साथ संबंध अनुभागों के कार्यपत्र तैयार किए जाते हैं, उनकी जांच की जाती है और रिकॉर्ड रखा जाता है, और जो डाक कार्यालय और अनुभागों के प्रयोग के लिए आवश्यक फॉर्म, थैले और लेखन सामग्री देता है। उप अभिलेख कार्यालय के इंचार्ज अधिकारी को उप अभिलेख अधिकारी कहते हैं। उप अभिलेख अधिकारी प्रधान छटाई सहायक और सह सहायक या डाक एजेंट के रूप में भी काम कर सकता है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि उप अभिलेख अधिकारी प्रधान छटाई सहायक या सह सहायक या डाक एजेंट के रूप में भी काम कर सकता है। थैला कार्यालय बैग ऑफिस। थैलों के अनावश्यक संरक्षण से बचने के लिए थैलों की एक नई प्रणाली प्रारंभ की गई है। डाकघर या रेल डाक कार्यालयों को डाकघर या रेल डाक कार्यालयों को थैला कार्यालयों में वर्गीकृत किया गया है जो निम्न प्रकार से। यूनिट थैला कार्यालय यूबीओ, यूनिट बैग ऑफिस यूबीओ, शाखा डाकघर तथा अतिरिक्त विभागीय उप डाकघर को छोड़कर सभी शाखा डाकघर तथा अतिरिक्त विभागीय उप डाकघर को छोड़कर सभी डाकघर यूनिट थैला कार्यालय का काम करेंगे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। यानी शाखा डाकघर तथा अतिरिक्त विभागीय उप डाकघर को छोड़कर सभी डाकघर यूनिट थैला कार्यालय का काम करेंगे। अंडरलाइन कर लेना। इस कार्यालय को साल में एक बार न्यूनतम अधिकतम थैला शेषों का इंतजाम संबंधित डाक अधीक्षक संभवतः 1 जुलाई को करेंगे। हर एक थैला कार्यालय एक दैनिक थैला पुस्तक रखेगा। हर एक थैला कार्यालय एक दैनिक थैला पुस्तक रखेगा और अपने जिला थैला कार्यालय को दैनिक थैला शेष की रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। तो यूनिट बैग किसको अपनी जो थैला की जो थैला है उसकी रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करेगा? जिला थैला कार्यालय को। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ जाएगा कि यूबीओ किसको अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा? तो डीबीओ को करेगा, यानी जिला थैला कार्यालय को। तो आइए जिला थैला कार्यालय पढ़ते हैं। डिस्ट्रिक्ट बैग ऑफिस डीबीओ रेल डाक सेवा के प्रत्येक प्रधान अभिलेख कार्यालय, उप अभिलेख कार्यालय जिला थैला कार्यालय के रूप में काम करेंगे। तो क्वेश्चन आ जाएगा कि प्रधान अभिलेख कार्यालय और उप अभिलेख कार्यालय किस थैला के रूप में काम करते हैं? तो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जिला थैला कार्यालय। रेल डाक सेवा के प्रत्येक प्रधान अभिलेख कार्यालय और उप अभिलेख कार्यालय जिला थैला कार्यालय के रूप में काम करेगा। ये कार्यालय अपने से संबंध छटाई कार्यालयों तथा पारवेन कार्यालयों के साथ साथ उनसे संबंध यूनिट थैला कार्यालयों के संबंध में भी थैलों की प्राप्ति एवं प्रेषण का लेखा जोखा वर्गवार सभी थैलों का रखेगा। कुछ अपवाद मामलों में प्रधान डाकघर भी डीबीओ के रूप में काम करते हैं। अगला सर्किल थैला कार्यालय सीबीओ। डाक सर्किल के मुख्यालय में स्थित डाक वस्तु भंडार सर्किल थैला कार्यालय के रूप में काम करेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अंडरलाइन कर लेना। डाक सर्किल के मुख्यालय में स्थित डाक वस्तु भंडार सर्किल थैला कार्यालय के रूप में काम करेगा। ये कार्यालय जिला थैला कार्यालयों तथा यूनिट थैला कार्यालयों का निरीक्षण करके थैला शेषों का सत्यापन करेगा। ये कार्यालय थैलों को उपलब्ध कराने, वितरित करने तथा मरम्मत एवं नीलामी करने के लिए भी उत्तरदायी है। केंद्रीय थैला कार्यालय सेंट्रल बैग ऑफिस। डाक निदेशालय के डी अनुभाग केंद्रीय थैला कार्यालय का काम करेगा।
वास्तव में ये कार्यालय तेलों से सीधा व्यवहार नहीं करता, लेकिन तेलों को उपलब्ध कराने और वितरित करने वाले पत्राचार से सीधा संबंध रखता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधा सा पूछ लिया जाता है कि डाक निदेशालय के डी अनुभाग किस का कार्यालय के रूप में काम करता है। तो आंसर क्या होगा, केंद्रीय थैला कार्यालय। टिप्पणी, जहाँ कहीं अभिलेख कार्यालय तथा अभिलेख अधिकारी शब्द प्रयुक्त है, वहाँ यदि प्रसंग में इसके विपरीत कोई बात ना हो तो क्रमशः प्रधान तथा उप अभिलेख कार्यालय तथा प्रधान तथा उप अभिलेख अधिकारी भी शामिल है। अगला क्वेश्चन 19 नंबर का, चटाई सहायक पर्यवेक्षक अधिकारियों, डाक रक्षकों और चौथी श्रेणी के कर्मचारियों को छोड़कर रेल डाक व्यवस्था के सभी अधिकारियों के लिए चटाई सहायक शब्द का प्रयोग किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 स्टार लगा लेना। ये हर बार परीक्षा में कहीं ना कहीं किसी ना किसी सर्किल के पेपर में देखने को मिलता है। तो दोबारा इस क्वेश्चन को समझते हैं। पर्यवेक्षक अधिकारियों, डाक रक्षकों और चौथी श्रेणी के कर्मचारियों को छोड़कर रेल डाक व्यवस्था के सभी अधिकारियों के लिए चटाई सहायक शब्द का प्रयोग किया जाता है। 20वें नंबर का क्वेश्चन, सेकारी चटाई सहायक किसी चटाई अनुभाग में जहाँ काम अधिक हो किसी सेट की सहायता के लिए उसकी गसत के एक हिस्से में कार्य करता है, उसे सेकारी चटाई सहायक कहा जाता है। और दोस्तों, आज हमने 11 से 20 नंबर तक के क्वेश्चन पढ़ लिए। मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप इन क्वेश्चनों को अगले दिन अच्छे से पढ़कर याद कर लें, ताकि आप परीक्षा में इनको सही कर सकें और अपने सपनों को आगे बढ़ा सकें। यही उम्मीद करता हूं कि आप मन से अच्छे से पढ़ाई करें, और जिस भाई को कुछ दिक्कत आ रही हो, या तो किसी के पास PDF ना हो या फिर कोई नोट नहीं कर पा रहा हो, तो वो वीडियो को रोक कर नोट कर सकता है, या फिर किसी को PDF चाहिए तो मुझे कमेंट में बोलें कि सर PDF चाहिए, मैं PDF बिल्कुल डाल दूंगा। पर्सनल मुझे व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हो कि मुझे PDF चाहिए, तो मैं आपको PDF डाल दूंगा। अगर आपको समझ में अच्छा आ रहा है तो हमारे चैनल को लाइक करें और बेल आइकन के बटन को दबाकर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।